व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट 2023 के का मुझे कोई आइडिया नहीं है कोई भी। बाय द वे चैनल से वीडियो है, टॉप 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ आईपीएल पीएसएल बाय द वे चैनल से देखेंगे हम। तो इंडिया से कौन है और पीएसएल से कौन है, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी चैनल में। तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। भाई वो कहावत है ना कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कुछ ऐसे ही एक टैलेंटेड क्रिकेटर के पीछे भी एक कप्तान का हाथ होता है। बिल्कुल फिर वो स्काई हो या तिलक वर्मा, सैम अयूब हो या एहसानुल्लाह, देश पांडे हो या फिर पाथीराना, इस साल में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। वैसे तो 2023 के साल में हमें क्रिकेट के सभी ग्रैंड इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, मगर अभी तक जो 5 महीने गुजरे हैं ना, इसमें ही फैंस ने एक डेकेड को खत्म और दूसरी को शुरू होते भी देख लिया है। धोनी को आखिरी बार क्रिकेट खेलते हुए देखा, विराट को फिर से जवानी वाले रंग में देखा, एबी डिविलियर्स का अपडेट वर्जन, मलिंगा का लेटेस्ट वर्जन और शुएब का अपकमिंग वर्जन, जसवाल का धोना, गिल का पेलना, एहसानुल्लाह की स्पीड और जमान खान के यॉर्कर्स और ढेर सारा न्यू टैलेंट भी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आईपीएल और पीएसएल के इस साल के सबसे बेहतरीन टैलेंट से। नंबर 10। देखो भाई, बैटिंग लाइन में 6वां और 7वां नंबर उस बल्लेबाज को सौंपा जाता है जो टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालना जानता हो। दूसरे लफ्जों में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह इंडियन टीम में ये रोल पहले धोनी निभाया करते थे और अब हार्दिक पांड्या निभाते हैं, मगर आने वाले सालों में ये बल्लेबाज भी आपको यही फिनिशर वाला रोल निभाते हुए नजर आएगा। ये यंग बल्लेबाज है गौरव जुरल, जिसे इस आईपीएल से पहले आप में से शायद कोई नहीं जानता होगा। पंजाब के खिलाफ एक मैच में राजस्थान रॉयल का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता है तो इस यंग बल्लेबाज को डेब्यू करने एज ए सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज भेज दिया जाता है। गौरव क्रीज पर आता है और पंजाब के बॉलर्स को ऐसे ही धोता है जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इवन इंडिया के टॉप लेफ्ट आर्म बॉलर अर्शदीप सिंह भी इनके हाथों से बच नहीं पाते और अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही गौरव सबको इम्प्रेस करके रख देता है। इस आईपीएल में खेली गई अपनी सभी इनिंग्स में गौरव का स्ट्राइक रेट 190 प्लस रहा और उन्होंने कई एग्रेसिव इनिंग्स भी खेली और मेरे ख्याल में ये टैलेंट जल्द हमें इंडियन टीम में भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अभी लगेगा। नंबर 9। जैसे जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज तेज होते जा रहे हैं, बॉलिंग में भी हर रोज कुछ नया ही देखने को मिलता है। फास्ट और स्पिन बॉलर्स के बाद अब चाइनामैन और मिस्ट्री बॉलर्स की भी वही डिमांड है जो मई की गर्मी में एयर कूलर की, और इस नए टैलेंट ने भी तो केकेआर को इतना ही सुकून दिया है भाई साहब। वैसे तो केकेआर और मिस्ट्री बॉलर्स की लव स्टोरी तो सुनील नारायण और चक्रवर्ती से चलती आ रही है, और अब ये यंग बॉलर सुयाश शर्मा भी इस लव स्टोरी की एक कड़ी है जनाब। सुयाश ने आईपीएल से पहले कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली और 2023 में केकेआर के लिए डेब्यू किया। अपने मिस्ट्री एक्शन के साथ पहले 4 मैचेस में ही 6 विकेट लेकर सबको इम्प्रेस किया और टीम में जगह भी पक्की कर ली। लेकिन इस सबसे बढ़कर इसमें एबिलिटी है बल्लेबाजों को रोके रखने की, मतलब आईपीएल में इनका इकोनॉमी रेट सबसे बेहतरीन रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये टैलेंट भी इंडिया के काम आएगा। नंबर 8। भाई, डेथ ओवर्स में परफेक्ट यॉर्कर्स भी बल्लेबाजों को ऐसे ही बेबस करते हैं जैसे किस्मत के सामने आरसीबी। इसीलिए तो हर टीम की कोशिश होती है कि इनकी टीम में भले ही 150 की रफ्तार वाला बॉलर हो या ना हो, मगर एक परफेक्ट यॉर्कर मास्टर जरूर होना चाहिए। बस लाहौर कलंदर की तरफ से इस साल चमकने वाले इस तारे में ये सभी गुण हैं। जमान खान वैसे तो केपीएल लीग से नजरों में आए थे, मगर 2023 के पीएसएल ने इनके कैरियर को बूस्ट कर दिया। इनके परफेक्ट यॉर्कर के सामने बड़े बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी ढेर होते हुए नजर आए और इसी साल इन्हें पाकिस्तान टीम में खेलने का मौका भी मिल गया। पीएसएल 2023 के बेहतरीन टैलेंट में जमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। नंबर 7। भाई, क्रिकेट में डेथ ओवर्स डालना सबसे मुश्किल काम माना जाता है और ऐसी सिचुएशन में कई बॉलर अपने कैरियर को ही खराब कर बैठते हैं, मगर किसी यंग बॉलर का दुनिया की नंबर 1 T20 लीग में डेथ ओवर करना और डेथ ओवर्स में जीत दिलवाना, ऐसा सिर्फ 2 ही सूरतों में मुमकिन है जनाब। या तो बॉलर्स में शुएब और स्टिंग जैसा स्पार्क हो या फिर उसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो। जी हाँ, सीएसके की तरफ से इस साल डेब्यू करने वाले मतेश पाथीराना को आप इस साल का बेस्ट डेथ ओवर बॉलर भी कह सकते हो, और इसका टोटली क्रेडिट जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी की कप्तानी में मतेश पाथीराना ने इस आईपीएल में डेथ ओवर्स डाले, विकेट्स भी ली और अपनी टीम को जीत भी दिलवाई। इनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो जल्द ही श्रीलंकन टीम में भी नजर आएंगे। नंबर 6। भाई, किस्मत कुछ लोगों का वही हाल करती है जो बिना इंटरनेट के फोन का होता है, बिना चाबी के ताले का होता है और बिना पैसों के आशिक का होता है। मतलब गरीब का बिजनेस सेट होने में भी इतना टाइम नहीं लेता जितना इस बल्लेबाज को सेट होने में लगा। पहले पंजाब, फिर केकेआर, 2 आईपीएल सीजन में तो मौका ही नहीं दिया गया और तीसरे में जब मौका मिला तब तक नैया ही डूब चुकी थी। मगर इस बार मौका भी मिला और मौके का फायदा भी उठाया इस बल्लेबाज ने, जिसे आप दी लॉर्ड रिंकू सिंह भी कह सकते हो। आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर जो अनहोनी गुजरात के खिलाफ रिंकू ने कर दिखाई है ना,
इससे वो आईपीएल के स्टार तो बन ही गए हैं, साथ ही सिलेक्टर्स के रडार में भी आ गए हैं। क्रिकेट में बहुत बढ़िया फिनिशिंग खेला सबसे था, मुश्किल बहुत काम होता है और रिंकू ने इस साल वही किया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में रिंकू हमें ब्लू जर्सी में भी फिनिशर बल्लेबाज के रूप में नजर आएंगे। मेरे को लगता है मेरा नंबर guts 5, कहता है। इस दौर में जहां बाउंसर को पुल शॉट खेलना बल्लेबाजों का फेवरेट काम बन चुका है, बल्कि 140 से कम रफ्तार वाले बॉलर्स तो बाउंसर नाम की डिलीवरी को अपनी डिक्शनरी में रखते ही नहीं है। कुछ ऐसे माहौल और ऐसी पिचेस के ऊपर डेब्यू करने वाले स्पीड स्टार को देखिए जिनकी फेवरेट डिलीवरी ही बाउंसर है जनाब। 6.25 फुट पाकिस्तान कद से के होगा साथ सानुल्लाह के 145 प्लस की रफ्तार से किए गए बाउंसर्स के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज डगमगाते हुए नजर आए। अच्छा, अपने तेज है पहले ही काफी। पीएसएल सीजन में सानुल्लाह ने पीएसएल का तेज तरीन स्पेल भी डाला। 155 की रफ्तार से एक तेज अच्छी तरीन स्पीड है। गेंद भी डाली और स्पीड 8 तो अच्छी मैचेस में 18 विकेट्स भी लिए, वो भी सिर्फ 6 की इकोनॉमी के साथ। मतलब इस बॉलर में इतना स्पार्क है कि वो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नडार अंदाज में फेस कर सकता है। और आपको बता दूं, इस वर्ल्ड कप में ये हथियार पाकिस्तान के बहुत काम आएगा। नंबर 4, देखते भाई हैं। पिछले 8 सालों से पीएसएल इंग्लैंड और पाकिस्तान को भर भर के टैलेंट दे चुकी है, मगर पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादातर बॉलर्स ही आते हैं। लेकिन पहली बार किसी बल्लेबाज की बैटिंग को देखकर लगा कि नहीं भाई दम है, स्पार्क है, या फिर यूं कौन कह है लो वो? कि भाई टैलेंट है। जी हाँ, इस 20 साल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सैम अयूब को इस से ना? पीएसएल में देखकर ऐसा ही लगा जैसे पिच के ऊपर 20 साल बाद सईद अनवर खेल रहा हो। अच्छा। बेहतरीन टाइमिंग, कलाइयों का इस्तेमाल और पावर हिटिंग एबिलिटी भी। लाहौर कलंदर के खिलाफ सैम अयूब की Proper 36 fit गेंदों है पर 68 रन की बारिश शानदार थी 20 साल का और साथ में हारिस रऊफ जैसे बॉलर को नो लुक 6 भी मारा था। अच्छा। सैम अयूब पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार रऊफ होने वाले बड़ा bowler है हैं उसको अगर भी। इन्हें एक अच्छा कोच मिल जाए तो। नंबर 3, आईपीएल में जहां यंग टैलेंट को लाने की बात होती है तो राजस्थान रॉयल के बाद मुंबई इंडियन का नाम आता है। हाँ। भाई मुंबई इंडियन ने सिर्फ तिलक आईपीएल वर्मा की होगा 5 पक्का। ट्रॉफीज ही नहीं जीती, बल्कि इंडियन टीम को ढेर सारा न्यू talent टैलेंट भी दिया। दिया है। फिर वो हार्दिक पांड्या हो, स्काई हो, या फिर ये यंग बल्लेबाज तिलक वर्मा। वर्मा। 20 साल की उम्र में ही इस बल्लेबाज ने बैटिंग की वो टेक्निक दिखाई है ना भाई साहब 20 कि साल, ये मुंबई सही वालों का तो youngster सीना है अभी, चौड़ा हाँ। हो गया। मुंबई से की टीम grooming भले होगी ही तो आगे फाइनल में ना आगे, पहुंच हाँ। पाई हो, मगर इस साल तिलक वर्मा ने अपना हक अदा कर दिया है। इनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल का स्पार्क नजर आता है। यकीन मानो अगर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा एक ही साथ विकेट पर खड़े हों तो बॉलर्स भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तीसरे, चौथे या फिर 5वें किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करवा लो, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर ही रहता है। और मानो या न मानो, अगले साल के आईपीएल में ये बल्लेबाज आपको सूर्य कुमार यादव से भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, भाई हर साल ही आईपीएल से हमें 2-4 ऐसे खिलाड़ी जरूर नजर आते हैं जो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट में हेडलाइन बन जाते हैं। ऋषभ पंत, स्काई और गिल के बाद अब पेश है ये लेफ्ट आर्म बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी। जिस अंदाज से उन्होंने इस साल बॉलर्स को धोया है ना, 50 मारा सच पूछो तो इंडिया के पास ऐसा लेफ्ट आर्म भाई, ओपनर सच पहले में। कभी नहीं था। एक तो वो पहले ओवर से ही बॉलर्स को ऐसे फेस करते हैं जैसे कि आखिरी ओवर चल रहा हो, और दूसरा बॉलर के लिए रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज कोई नहीं है चीज इनके पास। भला पहले ही ओवर में कौन 26 रन मारता बहुत है। सही, आईपीएल की बहुत। तेज तरीन 50 भी इस साल इसी जवान ने अपने नाम कर लिया, और यही है इस Fastest आईपीएल 50 का भी है इसकी? सबसे बेहतरीन तेरह बॉल टैलेंट। वैसे 2023 के बेहतरीन टैलेंट की लिस्ट को ऊपर से पकड़ो या फिर नीचे से, पहले नंबर पे नाम शुभमन गिल का ही आता है अरे जनाब, गिल। जो इस साल अलग के ही आईपीएल के level है। टॉप स्कोरर हैं और इंडिया के तीनों पर्पल, फॉर्मेट वो के orange बेहतरीन क्या? ओपनर भी Orange हैं। क्या कुछ बोल रहे फैंस को गिल में 2014 वाला विराट कोहली नजर आता है, हाँ, और ये कुछ मैं कहते बोलती हैं हूँ, कि मैं हर गिल वीडियो विराट में कोहली बोला का है। भी अपडेट वर्जन है। वैसे आप क्या Prince। कहते हो? कमेंट बॉक्स खुला है, दिल की बात जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ दिल की बात आउट एक तो मैं कहूंगा जो फ्यूचर राइजिंग स्टार, देखो शुभमन गिल तो बन चुका है स्टार। हाँ फ्यूचर राइजिंग स्टार यशस्वी यशस्वी, जायसवाल, रिंकू। तिलक वर्मा कहता हूँ, रिंकू सिंह कहता हूँ, और इनको जितना जल्दी थोड़ा सा एक Groom मौका दिया शुरू हो जाएगा ना, जाएगा, हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे हाँ। एक्सपोजर दिया जाएगा, उतना इनके करियर के लिए बेनिफिट रहेगा और हाँ। लॉन्ग टर्म में फिर क्योंकि कुछ भी कहो इंटरनेशनल लेवल, नो डाउट आईपीएल का प्रेशर बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नेक्स्ट अलग अलग पिचेस पे खेलने हाँ, को होता है, हाँ। कंडीशंस अलग होती हैं, कंट्रीज की डिफरेंट, हर कंट्री की अलग पिच होती है, तो वहां पर परफॉर्म करने में थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि आप अडेप्ट नहीं कर पाते, प्रेशर अलग ले जाते हो, सिचुएशन अलग हो जाते हैं, पिच का बिहेवियर अलग हो जाता है, तो जितनी जल्दी एक्सपोजर मिलेगा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हाँ, अच्छे ग्रूम होंगे।
बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। पीएसएल का मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि पीएसएल हमने देखा नहीं है, लेकिन आईपीएल की अगर हम मुझे बात सच बता, मुझे पाकिस्तान के कुछ ही प्लेयर्स पता है, बाबर पता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम हाँ, देख लेते हैं ना उस हाँ। तरीके से, वो चीज है। बाकी आपके हिसाब से टॉप 5 टैलेंटेड प्लेयर्स इस साल आप लोग को जो मिले हो आईपीएल से, जो कि भारत के लिए आगे जाके बहुत तगड़ी सर्विस कर सकते हैं, जरूर कमेंट करके बताना। या फिर आपका फेवरेट पथिराना तो वो तो वहाँ का है ना, श्रीलंका। उसके पेरेंट्स ने बोला भी था कि बहुत खुश हैं कि धोनी के अंडर खेल रहा है। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।